कि आपने क्यों पंगा लिया। अगर एक बंदा बैठा हुआ है, वो आया है तो वो लगता है कि वो ही इज़ रेडी, ही इज़ प्रिपेयर्ड। कशमकश और जो खिचड़ी पकी हुई है, वो तो ज़ीशान आपको बताएँगे कि ये खिचड़ी है क्या? मैनेजमेंट कमेटी के जो इख्तियारात थे इलेक्शन करवाना, इनको बहाल करवाना, पीपल्स पार्टी का चेयरमैन आएगा और पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है वो ज़का अशरफ है। तो मिनिस्ट्री ने दिए थे ज़का अशरफ का नाम और मुस्तफ़ा रामले का नाम। समझने वाले समझेंगे कि किस तरह से सियासी बनाया गया है इसको। हाँ। कि 27 तारीख को पीसीबी के इलेक्शन होंगे। 25 तारीख को क्वेटा हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो जाती है। उसके साथ ही आपकी लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर हो जाती हैं। वेलकम टू नया दौर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास अबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान नवाज़। आज जिस सिलसिले में हम आपके पास हाजिर हुए हैं वो कुछ यूँ है कि विल डिस्कस ऑल स्पोर्ट्स, ऑल मैटर्स रिगार्डिंग स्पोर्ट्स। और उसमें हमारे पास आई कैन ओनली टॉक एज अ फ़ैन। ज़ीशान जो हैं वो उनका ब्रेड एंड बटर है स्पोर्ट्स। ही इज़ अ रिपोर्टर, तो वो उसको कवर करते हैं। ही अंडरस्टैंड्स के क्या अंदर के मामलात हैं, सो वो हमें इंसाइट्स देंगे। और मैं एज अ फ़ैन आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा एंड विल डिस्कस एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड आवर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो अभी जो मसला चल रहा है वो है पीसीबी का। वहाँ पर एक अजीब किस्म की कशमकश है जिसमें नजम सेठी साहब को मैं कहूँगा रिमूव किया गया, बिकॉज फोर्स किया गया कि वो अपना ओहदा जो है ना वो छोड़ दें, बिकॉज उनकी मुद्दत पूरी हो गई थी और फिर उनको उसके आगे एक्सटेंशन मिलने की उम्मीद नहीं थी या वो इलेक्शंस में नहीं जा सकते थे। और ज़का अशरफ को पिन किया गया कि जी ये अगले चेयरमैन पीसीबी होंगे और फिर वो इलेक्शंस होंगे एंड वो फिर बन जाएंगे। मुझे सबसे पहले तो इस बात पे एतराज़ है कि आपने क्यों पंगा लिया। अगर एक बंदा बैठा हुआ है नजम सेठी जैसा, जो कि एक्सपीरियंस्ड है, जिसके क्रेडेंशियल्स भी अच्छे हैं, जिसने पीएसएल को शुरू किया, जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जिसने की अपने पिछले दौर में, उसके साथ आप क्यों पंगे ले रहे हैं। वो उसको काम करने दो उस बंदे को। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों किया गया। मुझे ये ऐसा लगा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला था। अगर तो मेरिट पे होना तो चलें ठीक है, आप कहें जी आपने नजम सेठी को हटाकर कोई बहुत ही वर्ल्ड क्लास किस्म का चेयरमैन लेकर आना है जिसके क्रेडेंशियल्स को बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, तो चलें, इट मेक सेंस। और फिर ये भी देखना पड़ेगा ना कि नजम सेठी क्या गलत कर रहा था। बट एनीवे वो तो जी हो गया। वो जो भी होना था, वहाँ पर नजम सेठी साहब को घर जाना पड़ा और फिर एक केयर टेकर सेटअप आ गया पीसीबी में, और वो इलेक्शंस होने थे और वो इलेक्शंस पर पाकिस्तान पूरे में पिटिशंस हो गई और उस पर कोई हुक्म इम्तनाई स्टे ऑर्डर्स आए हुए हैं। सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर, दैट विल फाइंड आउट फ्रॉम ज़ीशान। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको क्या ज़रूरत है क्रिकेट के साथ इस तरह की मसले करने की। आपको इसमें थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। एक चीज़ चल रही है उसको चलने दें, गिव इट सम टाइम टू डिलीवर। और मैं ये भी यहाँ पर बता दूँ कि इमरान खान साहब के दौर में जो सिस्टम आया था डोमेस्टिक का, मेरी नज़र में वो एक अच्छा सिस्टम था, इवन दो कि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो गई थी, बट आई आई थिंक वो बहुत अच्छा सिस्टम था। उसकी जो अच्छी बात थी वो मुझे ये लगती थी कि जो प्लेयर्स थे वो कॉन्फिडेंट हो रहे थे। वो उनकी मीडिया इंटरेक्शंस होती थी, उनकी जो 4 डे गेम्स थी उसमें चैलेंजेस इतने थे क्योंकि बोनस पॉइंट्स मिलते थे। तो आपको काफ़ी अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता था, अपने आप को चैलेंज करने का मौका मिलता था। ऑफ कोर्स क्योंकि 6 टीम्स थीं तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे पाकिस्तान के डोमेस्टिक में वो खेल रहे थे। सो यू हैव टू बी गुड टू बी एबल टू परफॉर्म इन दैट फॉर्मेट, इन दैट सिस्टम। और मैं उस वक्त ये कहता था कि अगर इस सिस्टम में कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसको फिर आप छुप नहीं सकते उससे। यू विल हैव टू इंक्लूड दैट पर्सन इन द टीम। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम था। अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, एंड फ्रैंकली आई एम नॉट टू एक्साइटेड अबाउट दीज डिपार्टमेंट्स एंड ऑल दैट। आई नो दे बेनिफिट प्लेयर्स, बट देन अगेन आई एम मोर कंसर्न कि हमारी टीम कैसी शेप अप हो रही है, हमारे प्लेयर्स की क्वालिटी किस तरह की है, उनकी जो इंट्रैक्शंस हैं वो कैसी हैं। मतलब आप रिसेंटली अगर मोहम्मद हारिस जैसा प्लेयर आता है, उसको आप देखते हैं तो वो एक अल्ट्रा कॉन्फिडेंट किस्म का प्लेयर निकलता है। ये डोमेस्टिक में से हमारे इस तरह के लड़के नहीं निकलते थे पहले। वो आया है तो वो लगता है कि वो ही इज़ रेडी, ही इज़ प्रिपेयर्ड। तो ये चीज़ें हैं। सो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती कि एक सिस्टम चल रहा था, उसको सेठी साहब आए तो उस पे डिपार्टमेंट्स डाल दिए। सेठी साहब चल रहे थे तो उस पे अब एक नया वो आ गया है, वो कशमकश और जो खिचड़ी पकी हुई है, वो तो ज़ीशान आपको बताएँगे कि ये खिचड़ी है क्या? बिकॉज़ आई हैव बीन आस्किंग हिम कि यार ये क्या हो रहा है? एंड आई एम श्योर यू आल्सो वांट टू नो कि भैया क्या हो रहा है? क्या ये चल क्या रहा है? तो ज़ीशान ये थोड़ा-सा हमें बताओ यार कि ये
ये क्या है? व्हाट इज़ हैपनिंग? मुझे तुम बता रहे थे कि वो को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना है, उसमें जो है वो कोई अपना बंदा डाल दिए, अब उन्होंने अपने बंदा डाल, प्लीज़ मेक सेंस ऑफ इट कि क्या हो रहा है? सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि चेयरमैन पीसीबी बनता कैसे है या सिलेक्ट कैसे होता है। उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं और रीजन्स होते हैं, और उसके साथ साथ 2 नाम जो आते हैं वो पैटर्न की जानिब से होते हैं। पीसीबी का जो पैटर्न है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। तो पैटर्न वो 2 नाम देता है, 4 रीजन्स के नाम सरबराह होते हैं और उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और उसके साथ-साथ 4 डिपार्टमेंट के होते हैं। तो 10 अरकान होते हैं, और 10 अरकान में कोई भी कह सकता है कि मैं चेयरमैन पीसीबी बनना चाहता हूँ, तो फिर उसमें वोटिंग होती है। वोटिंग में जिसके ज़्यादा वोट होते हैं तो वो चेयरमैन पीसीबी बनता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से 1 साल के अंदर-अंदर पीसीबी के 3 सरबराह आ रहे हैं। हुँ। पहले रमीज़ राजा साहब थे, वो चेयरमैन थे। उसके बाद से उनको रिमूव करके पैटर्न की जानिब से मैनेजमेंट कमेटी लाई गई थी। मैनेजमेंट कमेटी के पास जो इख्तियारात थे वो बेसिकली 2014 का जो आइन था, पीसीबी का जो पुराना आइन था, उसको बहाल करना था और डोमेस्टिक निज़ाम को बहाल करना था। उनको इख्तियारात दिए गए थे 3 माह के हुँ। लिए। फिर जब उन्होंने 3 माह के दौरान 60% काम किया था, इलेक्शन करवाए थे पूरे पाकिस्तान में, तो 40% काम बाकी रह गया था, जिसकी वजह से उन्हें 2 माह की एक्सटेंशन दी गई थी। हुँ। वो एक्सटेंशन 21 जून को आके ख़त्म होती है। हुँ। 21 जून से आस-पास ही ये मामला शुरू हो जाता है कि चेयरमैन पीसीबी कौन होगा। और उससे पहले 7 तारीख से हमने 7 7 जून को हमने खबर दी थी कि चेयरमैन पीसीबी के लिए ज़ोर-तोड़ जारी है। ज़का अशरफ पीपल्स पार्टी लाना चाह रही है, जबकि नून लीग नजम सेठी को ही रखना चाह रही है। ये मुझे रोज़ाना कहता था कि ज़का अशरफ इज़ कमिंग। मैं इसीलिए आपको कहता था कि ज़का अशरफ तगड़ी तगड़ी सिफ़ारिश के साथ आना चाह रहा है, क्योंकि मैं आपको 7 तारीख को ये चीज़ बता चुका था कि ज़का अशरफ आ रहा है। अब बात ये है कि जो 7 तारीख से जो मसला चल रहा था वो कोशिशें कर रहे थे। अब इनके पास जो वक़्त था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये सिलेक्ट करने थे इन्होंने, उसके बाद इनके इख्तियारात ख़त्म हो जाने थे। सेठी साहब ने सेलेक्ट सेठी करने साहब ने, थे। क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी के जो इख्तियारात थे इलेक्शन करवाना, इनको बहाल करवाना, उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मतलब सेलेक्ट करने थे। अब वो 21 जून तक के इख्तियारात थे इनके पास, और मिनिस्ट्री जो कि पीपल्स पार्टी के पास थी वो मुसलसल बयान दे रही थी। पीपल्स पार्टी के लोग मुसलसल बयान दे रहे थे और ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के पास मिनिस्ट्री है, क्योंकि हुकूमत इनकी इत्तेहादी हुकूमत थी, और इत्तेहादी हुकूमत में इन्होंने कहा था कि जो भी जिसके पास भी मिनिस्ट्री होगी उसके जो नीचे जो अदारे हैं, इदारे होंगे ना, वो उसके सरबराहान वो लगाएँगे। वो लगाएँगे उन जो उनकी मिनिस्ट्री के सरबराह हैं। हुँ। बैनुल सूबाई की जो मिनिस्ट्री है वो पीपल्स पार्टी के पास है, एहसान मज़ारी हैं उसके। तो वो हुँ। मुसलसल बयान दे रहे थे, टॉक शो में जा रहे थे, जहाँ भी जाते थे वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन आएगा, और पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है वो ज़का अशरफ है। इसी हवाले से नजम सेठी भी गए, मुलाकात करने के लिए 2 मरतबा गए, और हमारी इत्तलात ये हैं कि दोनों मरतबा से नजम सेठी साहब ने पीएम साहब को कहा है कि जिस तरह आप बेहतर समझें। तो आगे से जवाब ये मिलता था, हम कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कहा जाता था कि हम आपको आगे एक्सटेंशन देंगे या आपको मुकर्रर कर सारा दें। पॉलिटिकल मामला चल रहा है। हाँ, अच्छा, 21 को सेठी साहब चले गए। हाँ, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना गए। बोर्ड ऑफ उसमें गवर्नर 4 लोग उन्होंने रीजन्स के लिए, 4 डिपार्टमेंट्स के लिए और 2 जो पैटर्न ने दिए थे। वो 2 लोग कौन थे? पैटर्न के जो 2 होते हैं वो पैटर्न किसी की भी नाम दे सकता है। वो अच्छा। मिनिस्ट्री नाम 2 देती है उनको सजेशन, वो उनमें 2 भी हो सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ने दिए थे ज़का अशरफ का नाम और मुस्तफ़ा रामदे का नाम, 2 नाम दिए थे। और उसी रात जिस तरह मुस्तफ़ा रमदे जो हैं, इज़ ही द सन ऑफ वो जो जज होते हैं जी, जी, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल। के? जी, जी, बिल्कुल, उनके बेटे हैं। अच्छा, हाँ। उसी रात जिस दिन ये नाम आते हैं पैटर्न की जानिब से ये 2, उससे आधी रात को तकरीबन 12 बज के कुछ 24 मिनट पर नजम सेठी साहब की जानिब से ट्वीट भी आता है कि मैं आसिफ अली ज़रदारी और पीएम साहब के दरमियान लड़ाई की वजह नहीं बन सकता, इसलिए मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ उम्मीदवार चेयरमैन पीसीबी के तौर पर। हुँ। तो इस बात से साबित होता है कि पॉलिटिकल मामला था, हुँ। मसला चल रहा था इन सही। दोनों के बाद। तो वो दस्तबरदार हो गए। जब अब आ गए जी अपने वो निगरान इलेक्शन कमिश्नर। निगरान अब इलेक्शन क्या कमीशन मसला हुआ है? निगरान इलेक्शन कमिश्नर ने जो अफ़वाह ये चली थी कि जो सेठी साहब ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए हैं, वो हिमायत याफ्ता हैं सेठी साहब के। अच्छा, तो इसका मतलब अगर वो इलेक्शन उसके अंडर हों तो प्रोबेबली ज़का अशरफ नहीं बनेंगे। तो मुश्किल होगी उसके लिए, इलेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्शन ये होते हैं कि 10 अरकान वोटिंग करते हैं, 10 में से कोई भी कह सकता है मैं चेयरमैन पीसीबी बनना चाहता हूँ, उसमें जिसके ज़्यादा वोट होंगे मतलब एटलीस्ट 6 होने चाहिए। 6 होने चाहिए। हुँ। तो अब इसमें मुस्तफ़ा रामदे का नाम आया तो वो भी खड़ा हो सकता है। ही कुड बिकम द और पीसीबी ख़बर चेयरमैन। ये भी थी
कि मुस्तफ़ा रामदे को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर समझा जा रहा था। यानी फील्डिंग लग गई थी। फील्डिंग लग गई थी। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ गेम डाली। उन्होंने नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिया। उन्होंने नए को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिया। वो अब उनका राइट है? वो उन्होंने जो जिसके तहत बनाया वो पीसीबी का जो आइन है आर्टिकल 10 का हवाला देते हुए उन्होंने ये बना दिए। अच्छा। वो इख्तियारात थे ना सवाब दीदी, क्योंकि हम्म, एक्टिंग चेयरमैन भी थे और इलेक्शन कमिश्नर भी थे। ओके। उन्होंने बना दिए थे। अब ये 27 तारीख को डेट भी दे दी कि 27 तारीख को हम्म, पीसीबी के इलेक्शन होंगे पीसीबी चेयरमैन के लिए। हम्म, अब वहाँ पे अब बेसिकली ये भी देख लेना कि सेठी साहब ने कौन से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए थे और इलेक्शन कमिश्नर ने कौन से बनाए हैं। अब यहाँ से आपको पता बत- चल जाएगा हम्म, कि किस तरह से क्या गेम थी? क्या गेम थी और ज़्यादा कौन सा बोर्ड सियासी था। बताएं। अब देखें, जो सेठी साहब ने बनाया पेशावर, हम्म, कराची, हम्म, लाहौर, रावलपिंडी, ओके। ये रीजन्स थे। ये रीजन्स थे। और उसके साथ साथ सेठी साहब ने जो डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स में बनाए थे, डिपार्टमेंट में हमारे पास था सुई गैस, नादरन गैस पाइपलाइन, हम्म, सुई साउथ गैस कंपनी। हम्म, उसके साथ साथ हमारे पास थे खान रिसर्च लेबॉर्ट्री, और उसके साथ जो चौथा था वापडा। अच्छा। चौथा ये 4 डिपार्टमेंट हो गए, 4 रीजन हो गए, और 2 पैटर्न की जानिब से जो नाम दिए गए थे वो मुस्तफ़ा रामदे और ज़का ज़का अशरफ। अशरफ, ये 10 हो गए। अब उसके अगले दिन ही चेंज हो जाते हैं। जब हाँ। इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद राना आते हैं तो वो एक्टिंग चेयरमैन वो चेंज कर देते हैं। अब वो कौन से थे? हम्म। लड़काना। देख लीजिएगा, समझने वाले समझेंगे कि किस तरह से सियासी बनाया गया है इसको। हाँ, हाँ। लड़काना, डेरा मुराद जमाली, ओके। बहावलपुर रीजन, और उसके साथ साथ हैदराबाद। हाँ, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर? किस तरह से सियासी, हाँ, अब हमने कुछ नहीं कहा, हाँ, पता चल गया है कि किस तरह से सियासी हुआ है। हाँ। सेठी साहब ने कम से कम इतना था कि तकरीबन तमाम सूबों को एक वो दी थी, रिप्रेजेंटेशन थी, मतलब मेन हाँ, सेंटर्स थे उसमें। सेंटर्स थे वो। हाँ, और इन्होंने किस तरह से हैदराबाद, डेरा मुराद जमाली और लड़काना, बहावलपुर। बावलपुर रीजन, इन्फ्लुएंस तो है। हम्म, और इलेक्शन हो चुके हैं, किसके नुमाइंदे जीत चुके हैं या किसकी हिमायत याफ्ता लोग जीत चुके हैं, तो इसलिए हाँ। उन्होंने क्या दिया। ज़ाहरी तौर पे नजम सिटी का जो बोर्ड था मेरे ख्याल में बैलेंस था। हम्म, वो सूबों का लाहौर, कराची, हम्म, पेशावर, रावलपिंडी, रावलपिंडी की क्रिकेट बहुत अच्छी है। अगर वो सूबा नहीं है तो बट हम्म। क्रिकेट बहुत अच्छी है उनकी। तो तो इसका मतलब है कि वो, अच्छा जी, बोर्ड उन्होंने आगे फायर कर दिया, अपने लोग अच्छा, ले आए। इधर वो अब फिर डिपार्टमेंट में भी चेंज हुआ है। डिपार्टमेंट में भी 2 नाम चेंज कर दिए। हाँ, सुई नादरन गैस पाइपलाइन कंपनी, और उसके साथ साथ सुई साउथ कंपनी को लेके आए हैं, और हाँ, उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को लेके आ गए हैं। ओके। 2 इधर से डिपार्टमेंट भी तब्दील कर दिए। उधर से कोई हो आसरा होगा ना। हाँ, आसरा के। अच्छा, लेकिन अब ये है कि वो फिर हो गया और फिर वो चले गए अदालतों में। अच्छा, उसके बाद जब इन्होंने चेंज किया ना, 26 तारीख को 25 तारीख को क्वेटा हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो जाती है हम्म, कि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्निंग बनाए गए हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये ठीक नहीं बनाए गए। सेठी इलीगल साहब है। ने बनाए थे, हाँ, वो उनके पास इख्तियारात थे। तो उस पर पेशावर क्वेटा हाई कोर्ट ने, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हुक्म ने इम्तनाई दे दिया है, स्टे और ऑर्डर। स्टे ऑर्डर जिसे कह सकते हैं आप, दे दिया, और 17 जुलाई तक दलाइल मांग लिए हैं। हम्म, उसके साथ ही आपके लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर हो जाती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तो लाहौर खारिज हाई कर कोर्ट दी। ने उसके बाद ये कल ही किया है। लेकिन आपके पास बलूचिस्तान, अच्छा, जब पीसीबी चेयरमैन के इलेक्शन जो परसों होने थे, मतलब कि 25 को ये पिटीशन होती है, उसका फैसला भी आ जाता है शाम को, तो उस पर पीसीबी के इलेक्शन रोक दिए गए थे। हम्म, चेयरमैन के इलेक्शन रोक दिए गए थे। फिर उसके बाद से लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद, और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट आता है। लेकिन अब इलेक्शन तो नहीं होंगे ना लाहौर हाई कोर्ट साहब, अब तक ये इलेक्शन का वो भी नहीं आया, स्केड्यूल भी नहीं है। स्केजुअल भी नहीं आया, और उसके साथ साथ किस तरह से होना है, अच्छा, अब ये बैटल तो चलेगी फिर कोर्ट्स में, कोर्ट में चलेगी। और प्रॉब्ली वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जानी है फिर, वन वे और दी अदर, बिल्कुल ऐसे ही है, है ना। बिल्कुल ऐसे, और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ये इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ले जी, ये है सूरत हाल। अब अदालतों पे जाकर तो सबके पर जलते हैं। अब वहाँ पर क्या फ़ैसला होता है ये तो देखेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन ये खिचड़ी पकी हुई है, एंड वी ट्राइड के वी यू नो सॉर्ट ऑफ मेक अ बिट ऑफ सेंस आउट ऑफ इट के, आई मीन फ्रैंकली मुझे भी नहीं समझ आ रही थी कि क्या मामला है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।
लेकिन ये मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये पॉलिटिकल जो डिसीजंस हैं ना, इनको नहीं इन्फ्लुएंस करना चाहिए क्रिकेटिंग मैटर्स को। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं पीसीबी के, उनको मेरिट पे चलना चाहिए। ये नहीं है कि जी आपका पार्टी का बंदा आ गया तो आप अपने बंदे जो है ना वो घुसाना शुरू कर दो उसके अंदर, तो वो फिर अदारे जो हैं इस तरह तबाह हो जाते हैं। तो ये मामला नहीं होना चाहिए, मेरिट का ख्याल रखना चाहिए। आई होप के बेटर सेंस प्रिवेल्स और कोई इसमें से बेहतरी निकल सके। आपके देखने का बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। हम कोशिश करेंगे गाय बगाए आपके आपके पास हाजिर हों, जो भी प्रेसिंग मैटर्स हैं उनको लेकर उनको एक्सप्लेन करें, उनको डिस्कस करें, उनको डिस्क्राइब करें और इनफैक्ट डिफाइन भी करें जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। खुदा हाफिज़।